बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले अदारों की तवज्जो, उनकी इंटेंशंस कानून नाफिज करने के ऊपर कम है, बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा है। इस तमाम चीजों के पीछे जो मेन रोल है वो हमारे ताकतवर लोगों का, और खसूसन जो हमारे हुक्मरान लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो साहब इख्तियार होती हैं, वो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की उन अफसरान को इस तरह के हुक्म देते हैं कि वो उनके मुखालफिन को जेलों के अंदर बंद करें, उनके घरों के ऊपर, उनके सियासी डेरों के ऊपर छापे मारे। और पुलिस की ज्यादातर जो इंटेंशंस होती हैं, पुलिस के गुज़श्ता 2 सालों के अंदर हमने ज्यादा देखा कि जो हमारी पुलिस है और इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उस पुलिस के साथ रिलेटेड जो इदारे हैं, उनकी जो ज्यादातर तवज्जो मरकूज होती है वो पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज होती है। वो एक इस वक्त तो सूरत ये है कि एक मखसूस सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके वर्कर्स के खिलाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस एक पुलिस गर्दी करती हुई दिखाई देती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी तवज्जो जो है वो अपने असल फराइज की तरफ से हटके, यानी कि जिसका उन्होंने ओथ लिया हुआ है पाकिस्तान के लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, उनसे उनकी तवज्जो हटकर इन मामलात की तरफ जो है वो ज्यादा चली जाती है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई, अब से कुछ ही देर पहले ये खबर रिपोर्ट हुई है कि आजाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है रावलाकोट, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट जेल थी, वहां से 19 के करीब बड़े खतरनाक किस्म के जो कैदी थे वो पुलिस को यरगमार बनाकर वहां से फरार हो गए हैं। वाकया ये रिपोर्ट हुआ कि जो आजाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है रावलाकोट, उसकी जेल के अंदर 19 के करीब जो है वो कैदी कैद थे। उनमें से 11 जो थे वो 302 यानी कि सजाए मौत के कैदी थे। बाकी के जो 8 कैदी थे वो मुख्तलिफ तरह के दहशतगर्दी के मामलात के अंदर मुलव्वस थे और बड़े खतरनाक किस्म के ये तमाम तरह कैदी थे। इनमें से जो एक अहम ग्रुप था वो गाजी शहजाद नाम का बताया जा रहा है कि यह ग्रुप वहां जेल के अंदर कैद था, और अब से कुछ ही देर कबल वहां पर जो पुलिस तैनात थी जेल की, उनको यरगमाल बनाकर ये 19 के 19 लोग वहां से फरार हो गए हैं। अब ये कोई छोटी खबर नहीं है। अगर हमारी जेलों के अंदर से कैदी, इस कदर खतरनाक कैदी, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों जिन्होंने पाकिस्तान के अमन की, पाकिस्तान के लोगों की जानो माल की हिफाजत की कसम खाई है, ओथ लिया है, अगर उन्हें यरगमाल बनाकर उन्हें इस तरह चकमा देकर वहां से फरार हो सकते हैं, तो फिर आम आदमी की जो जिंदगी है, आम आदमी की जो जानो माल है, उसकी हिफाजत कौन करेगा। अब हुआ यह कि ये जो कैदी थे, वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि उन्होंने कहा कि जी हमें कोई जेल के अंदर, जैसे वो बाहर निकालते होते हैं सेल के अंदर से, उन्होंने कहा जी हमें यहां से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने वहां पर जो सिक्योरिटी तैनात थी, उन्होंने उन्हें वहां से सेल से बाहर निकाला। उन्होंने जब उन्हें वहां से बाहर निकाला तो वो जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर पुलिस थी, उनके आंखों के अंदर वो मर्चें डालकर और बाकी की जो पुलिस थी उन्हें वहां पर यरगमाल बनाकर वहां से फरार हो गए। जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो ऑब्वियसली पूरी जो आजाद कश्मीर की हुकूमत थी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उनके अंदर एक थरथल्ली मच गई और उन्होंने वहां पर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी नाकाबंदी कर दी, और खसूसन जो उसके साथ वाले डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो बाग है और रावलाकोट के तमाम जो इलाके हैं, और फिर वहां से जो बाहर निकलने के तमाम तर इंट्रेस और एग्जिट हैं, वहां पर भी उन्होंने तमाम तर नाकाबंदी कर दी, और इस कोशिश के अंदर मसरूफ है कानून नाफिज करने वाले इदारे के उन्हें दोबारा से पकड़ लिया जाए। लेकिन इस कदर जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। इस तरह का वाकया मैंने बहुत साल पहले एक सुना था कि शायद केपीके के अंदर से कुछ इस तरह का मामला हुआ। उसके बाद मैंने इस तरह का कोई वाकया नहीं रिपोर्ट होते देखा कि किसी जेल के अंदर से कोई कैदी जो है वो पुलिस के साथ इस तरह का मामला करके वहां से फरार हो गया हो। लेकिन नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून नाफिज करने के हवाले से क्यों फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरे नजदीक तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जो पुलिस को उनके असल फराइज से हटाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करवाई जाती है, लोगों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां करवाई जाती हैं, लोगों के डिटेंशन ऑर्डर करवाए जाते हैं, और पुलिस को हर उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका फायदा मुख्तलिफ सियासी जमातों को होता है। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो फिर आप उनसे अगर तवक्को करेंगे कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपना 100% दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इस तरह के छोटे मोटे वाकयात रिपोर्ट होते रहा करेंगे और आप सुनते भी रहा करेंगे। इसके साथ ही मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में मौजूद तमाम जवानों की हिफाजत फरमाए और हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। मैं तो हमेशा अपने वतन अजीज के लिए दुआ गो रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़िशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।